बीएसपी भी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान, क्या मायावती की बीएसपी आपके लिए चुनौती है? नहीं, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। उन्होंने अपना विश्वास को, जितने उनके एमएलए जीतते हैं वो दूसरी पार्टियों में भाग जाते हैं, तो जनता ने उनको वोट दिया, लेकिन उन्होंने विश्वास खो दिया। जनता को पता है इनका कोई जीते ना जीते वो भागना ही है, तो भागने वाले क्यों टिकाई वो क्यों ना दे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो जन समर्थन बढ़ रहा है, उनकी आशा विश्वास आजाद समाज पार्टी और आरएलपी में है। अगर उनमें होता तो उनके यहाँ देखा नहीं आपने 600 लोग इकट्ठे हुए जब जयपुर में सम्मेलन किया, और हमारे यहाँ देखिए। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, लोगों का विश्वास आप इस अलायंस में है, ये नया विकल्प है। समस्याएं उनके सामने आई। आज जो सबसे बड़ा चिंता का विषय वो नौजवानों के लिए बेरोजगारी का है। हमने तय किया है कि यहाँ भी 90 लाख नए वोटर तैयार हुए हैं। वो नौजवान उसको सोचता क्या है, उसके मन में सपना क्या है, वो कभी सरकारी नौकरी में देखता है, कभी प्राइवेट सेक्टर में देखता है, कभी सोचता है कोई अपना रोजगार कर ले, लेकिन सरकार ने तो ऐसे अवसर नहीं दिए। तो ये अलायंस हर उस वर्ग के बारे में सोच रहा है जो पीछे व्यवस्था ने पीछे कर दिया है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, जिनको जो असुरक्षा का सामना जो है राजस्थान में कर रही है। तो हर उस वर्ग को आगे लेके चलने का काम, चाहे वो आदिवासी हो जिनकी जल जमीन पे खतरा है, तो हम मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे अच्छी शिक्षा का मामला हो, चाहे अच्छे स्वास्थ्य का मामला, इन सब पे हमारा दल मैनिफेस्टो बना के काम कर रहा है। और ये अलायंस राजस्थान के लोगों को एक विकल्प दे रहा है। अब तक मजबूरी थी कि अगर 5 साल कांग्रेस से परेशान है तो बीजेपी को दो, 5 साल बीजेपी से परेशान रहे तो कांग्रेस को दो। तो लोग ये सोचते थे कि कोई कभी तो ऐसा मौका मिले कि इनके खिलाफ वोट देने का मौका मिले, अपनी मनपसंद वोट देने का मौका मिले। तो ये जो गांव में, क्योंकि ये देखिए बड़ी आबादी जो है वो गांव में निवास करती है, शहर में नहीं करती है, तो गांव इस अलायंस से गांव में जो खुशहाली आई है, गांव में जो एकता बनी है, गांव में जो किसान और मेहनतकश लोग हैं, उनमें जो प्रेम बढ़ा है, वो आज यहाँ इस रैली में दिखाई भी दे रहा है। परिणाम इस अलायंस के पक्ष में आएंगे। 80 लाख वोटर वो जिन्होंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, उनको संगठित करना। 90 लाख जो नए वोटर उनको संगठित करना। और अभी तो हम लोग निकले, ये पहली रैली है, बहुत कम समय में आने वाली जो रैलियां होंगी उसमें अपार जन समर्थन उमड़ेगा, और वो जन समर्थन ये ऐलान करेगा कि आने वाला जो समय है वो यहाँ इस अलायंस का। मेरा सवाल ये है कि आरएलपी और आपकी जो पार्टी है वो किस रेशियो के ऊपर राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है? जनता क्या रेशियो रहने वाला है दोनों? मैंने कहा ये अलायंस ये नेचुरल अलायंस है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और छोटू राम ने आज़ादी से पहले अलायंस किया, इसमें कोई शिकायत है नहीं। हम मिलके, चाहे वो आरएलपी के विधायक हैं, चाहे वो एएसपी के विधायक जीत के हैं, वो सब हमारे विधायक हैं। कोई रेशियो नहीं है, ये एकता गठबंधन है। और जब से अलायंस हुआ है, गाँव में जो लोग अपने आप को डरा सहमा महसूस करते थे, उनमें एक बल पैदा हो गया है। यहाँ सीटों को इशू ही नहीं है, सीटें हम दोनों भाई बैठ के अपने आप तय कर लेंगे। और हमने स्पेशली तय किया है कि जो लड़ने वाले लोग हैं, नौजवान, जो काम करने वाले लोग, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी है, जो सरकार के शोषण का शिकार हुए हैं, उन गरीब किसानों के बेटों को भी आगे बढ़ाए। जब यहाँ ताकतवर लोग आगे बढ़ सकते हैं, 3-3 बार लोग चीफ मिनिस्टर है, तो कोई किसान का बेटा चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता है? जब लोकतंत्र सबके लिए है, अंतिम व्यक्ति को अवसर है, तो किसान के बेटे को कुर्सी बैठने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है इस बार राजस्थान परिवर्तन मांग रहा है, वो इस अलायंस में अपनी उम्मीदें बहुत देख रहा है। तो कह सकते हैं कि तीसरे मोर्चे के रूप में उभरेगा आपका? आप दलित शोषितों की बात करें, बीएसपी भी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान, क्या मायावती की बीएसपी आपके लिए चुनौती है? नहीं, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। उन्होंने अपना विश्वास को, जितने उनके एमएलए जीतते हैं वो दूसरी पार्टियों में भाग जाते हैं, तो जनता ने उनको वोट दिया, लेकिन उन्होंने विश्वास खो दिया। जनता को पता है इनका कोई जीते ना जीते वो भागना ही है, तो भागने वाले क्यों टिकाई वो क्यों ना दे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये जो जन समर्थन बढ़ रहा है, उनकी आशा विश्वास आजाद समाज पार्टी और आरएलपी में है। अगर उनमें होता तो उनके यहाँ देखा नहीं आपने 600 लोग इकट्ठे हुए जब जयपुर में सम्मेलन किया, और हमारे यहाँ देखिए। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, लोगों का विश्वास आप इस अलायंस में है, ये नया विकल्प है। अब लोग ठगे नहीं जाएंगे, अब लोग आगे बढ़ेंगे। और लोगों ने मन बना लिया है। आज का जो युवा है, कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती, इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ये जवान जो है, जो देश की रक्षा भी करता है, और ये जवान जो है इस अलायंस को भी मजबूत करने का काम आज के बाद करेगा। सर, ये ऐतिहासिक क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव? आए थे और आप हनुमान बेनीवाल, मैं नहीं, साहब के साथ छोटू राम जी नहीं आए, लेकिन साहब जब आए थे यहाँ, जाट आरक्षण आंदोलन का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था, समर्थन देने के लिए आए थे वो। ये मैंने कह रहा ना, ये अलायंस पुराना है किसान का, मेरे को हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी मुझे वापस भी निकलना है, मेरी रैली आजमगढ़ है दूसरी। मैं आपसे माफी चाहूंगा, फिर किस दिन आपसे बात